प्रदेश भर में रोशनी का पर्व दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पिछले सालों की तुलना में इस बार दिवाली रही शांतिमय। देश के विभिन्न शहरों में घर, मंदिर, बाजार और प्रतिष्ठानों में दिखाई पड़ी रौनक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के त्योहार पर ट्वीट कर दी शुभकामनाएं और सुख समृद्धि की कामना। देश में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 93.05%। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.47%। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों सहित बरेली और मथुरा में अन्नकूट पूजा के अवसर पर पूजन अर्चन का किया गया आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने टिबरीनाथ मंदिर में की पूजा। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते हालांकि त्योहार के रंग कुछ अलग रहे। पिछले सालों की तुलना में दीपावली शांतिमय रही। देश के विभिन्न शहरों में दीपों की पर्व दीपावली को लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए दिखाई पड़े। घर, मंदिर, बाजार, प्रतिष्ठान हर ओर रौनक दिखाई दी। रोशनी से शहर जगमगा रहे थे। घरों में, बाजारों में तरह तरह की लाइटों और रंग बिरंगे झालर लगाए गए थे। ब्रिज दीपों की रोशनी से सराबोर रहा तो अयोध्या में झांकियां निकाली गईं। श्रीनगर के हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम दिखा तो जम्मू कश्मीर में गोरखा समुदाय ने भी जोश के साथ दीपोत्सव में हिस्सा लिया। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। दीपावली सबके लिए मंगलमय हो, इसके लिए लोगों ने स्वदेशी तरीके से लोकल सामान, मिट्टी के खिलौने, दिए आदि खरीदकर ये पर्व मनाया। कोरोना के चलते दीपावली इस बार कुछ खास रही। उत्सव के दौरान मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखा गया। साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में जैसलमेर के ऐतिहासिक लौंगोवाला चौकी पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो देश की रक्षा साहसपूर्वक करते हैं। आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात है। प्रधानमंत्री ने जैसलमेर में लौंगोवाला पोस्ट के संग्रहालय केंद्र का भी दौरा किया। पीएम ने कहा कि भले ही इंटरनेशनल कॉपरेशन कितना ही आगे निकल गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हों, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स बेस पर सेना को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि दीपावली के दिन दरवाजे या गेट के सामने शुभ लाभ या रिद्धि सिद्धि आदि की रंगोली की परंपरा है। इसके पीछे यही सोच होती है कि दीपावली पर सद्बुद्धि आए। वैसे ही राष्ट्र की सीमाएं एक प्रकार से देश का द्वार होती हैं। ऐसे में राष्ट्र की समृद्धि, शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि आपसे ही है।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रकाशोत्सव दीपावली मनाने वालों को बधाई दी है। बाइडेन और उनकी पत्नी ने प्रकाशोत्सव दीपावली मनाने वाले लाखों हिंदुओं, जैनों, सिखों और बौद्ध धर्म के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट में कामना की है कि नया साल आशा और प्रसन्नता तथा समृद्धि लाए। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीपक जलाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस बार भी दिवाली वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई। मुख्यमंत्री वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव को 63 करोड़ 32 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने 22 करोड़ 39 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया और 42 करोड़ 93 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य सामग्री, ड्रेस, जूता, मोजा सहित अन्य सामान उपहार स्वरूप दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगे प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नौनिहालों के अन्नप्राशन की रस्म पूरी की। आज से 3 वर्ष पहले जब मैं आता था तो मुझे केवल झोपड़ी दिखती थी, दीनता, हीनता दिखती थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न राशन कार्ड था, न पेंशन की सुविधा थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब हम लोग वन्य गांवों में आते हैं, आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है। हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। सचमुच इससे अच्छी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती है। ये दीपावली का सबसे अच्छा आनंद है कि अगर किसी गरीब के चेहरे पर हम खुशहाली ला सके, शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सके, तो ये सबसे अच्छी दीपावली है। बलरामपुर जनपद में दीपावली पर्व कल उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिले के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर पूजन अर्चन के साथ 21,000 से अधिक दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस शक्तिपीठ पर दूर दूर से लोगों द्वारा आकर दीपक जलाए गए। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन शक्तिपीठ गुरु गोरक्षनाथ धाम गोरखपुर द्वारा संचालित है। जिले में इस स्थान का विशेष महत्व है, इसीलिए दूर दूर से लोग आकर यहां दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मंदिर परिसर के आसपास भी लोगों ने रंगोली बनाकर घरों को सजाया। साथ ही मकानों पर भी रंगीन झालरों और दीपों से आकर्षक सजावट की गई। हर साल हम माता जी के स्थान पे जलाने आते हैं और माँ जगत जननी में हम पूरे विश्व के लोगों का आस्था है और हर साल हम लोग यहाँ दीपावली का पर्व मनाने आते हैं और माता जी से यही कामना करते हैं कि हमारा और हमारे देश का कल्याण करें और इस कोविड-19 से जल्दी मोक्ष दिलाए कि हम लोग जिस तरह खुशहाल थे उस तरह आज भी रहें। हम लोग आज माँ पाटेश्वरी के दरबार में दीप जला के और ये जो दीप का पर्व उजाला का पर्व है, ये हम लोग मना के और विश्व की शांति के लिए हम लोग ये पाटेश्वरी के दरबार में देव दीपावली मनाया गया। माँ पाटन देवी के दरबार में दीपावली पर्व पर दीप पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। जब से प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब से इस उत्सव को हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो देवी पाटन हो, गोरखनाथ मंदिर हो, सारे मंदिरों पर इस दीप उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे सभी समाज के लोग मना रहे हैं। समाज में भाईचारे का संदेश देते हुए वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने दीपावली के दिन प्रभु श्री राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाजनीन अंसारी ने बताया कि प्रभु श्री राम हम सब के नायक हैं।
आज के दिन अयोध्या पहुंचने पर उनका दीपों से स्वागत हुआ था। इसलिए हम लोगों ने भी उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मों के थे। धार्मिक भेदभाव हमारे समाज को पीछे ले जाते हैं। दीपावली के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम की आरती हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के उतारी, उनका स्वागत किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी भारत में जन्मे हैं, जो भी भारत में पैदा हुए, उनके पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम आज इस बात का नारा देते हैं कि सबके राम और सब में राम। इस बात को मानते हुए हम प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार व्यवस्थित रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से बीते 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.05% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और मेरठ में कोरोना वायरस की रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक व्यापक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता प्रयास के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। उन्होंने इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग करने पर भी जोर दिया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, परंतु दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से प्रदेश के दिल्ली से जुड़े हुए जनपदों में संक्रमण चिंता का विषय बना है। प्रदेश सरकार दिल्ली से सटे हुए जनपदों में पूरे प्रयास कर रही है और इन जनपदों में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि WHO ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए गए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मॉडल की सराहना की है और अन्य राज्यों से इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, परंतु दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से जो हमारे दिल्ली से जुड़े हुए जनपद हैं उनमें ये संक्रमण चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रयास कर रही है। जैसा आपको बताया गया कि इन जनपदों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि पहले ही डिटेक्शन हो जाए संक्रमण का। और होम मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है कि अन्य प्रदेशों विशेषकर दिल्ली के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था हो रही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मॉडल अपनाया गया था उसकी भी तारीफ की है और बाकी प्रदेशों से और अन्य देशों से भी कहा है कि उसी प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसा जो कि संक्रमित मरीज मिलता था या मिलता है उसके एवज में उसके आसपास रहने वाले कम से कम 15 से 20 व्यक्तियों का भी टेस्ट कंपल्सरीली कराया जाता है, अनिवार्य रूप से कराया जाता है ताकि अगर कहीं किसी में आसपास के लक्षण भी हों तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका समुचित इलाज शुरू हो जाए। प्रदेश के 14 जिला संयुक्त चिकित्सालयों में मरीजों को शीघ्र ही डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। औरैया, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, चंदौली, चित्रकूट, संत कबीर नगर, कासगंज, महाराजगंज, कन्नौज, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर के अस्पतालों में ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हीमोडायलिसिस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक डायलिसिस यूनिटों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है और जल्द ही भवन निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। बरेली में आज अन्नकूट के अवसर पर मंदिरों में अन्नकूट पूजा का आयोजन किया गया। भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए गए। अन्नकूट पूजन में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने हिस्सा लिया। उन्होंने टिबरीनाथ मंदिर और कृष्णलीला स्थल पर पूजन किया। इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पूरी तरह से असर नजर आया। देशवासियों ने वोकल पर लोकल को अपनाते हुए दीपावली मनाई है। आज का दिन का विशेष महत्व है।
बहुत से धार्मिक स्थानों पर अन्नकूट के कार्यक्रम होते हैं, पर आज के संदर्भ में कोरोना की बात को देखकर काफ़ी सीमित और एक पूरी सक्रियता के साथ इस बात को ध्यान में रखकर कि कोई असुविधा ना हो, अन्नकूट के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि इस समय जो वो करना है उनकी खुद की सुरक्षा का काम है, इसलिए सब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। आपने देखा होगा कल पटाखों का न्यूनतम प्रयोग हुआ और मैंने स्वयं महसूस करा और लोगों ने काफ़ी हद तक जो सरकार के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की अपील को हर आम व्यक्ति आराम से सुनता है, समझता है, देखता है और उस पर अमल भी करता है। पहली बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि हम लोकल के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहे, उसके प्रति अपने वोकल स्वरूप दिखाएं, तो लोगों ने उसको पसंद किया और उसको सही दिशा में ले जाने का काम किया। मथुरा में ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन में गोवर्धन पूजा की धूम है। ब्रज में गोवर्धन पूजा का अपना अलग महत्व है। भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तभी से ब्रज में गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आज गोवर्धन पूजा में विदेशी कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज का अभिषेक किया। हर तरफ गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की धूम है। घरों और मंदिरों में गोवर्धन महाराज की पूजा विधि विधान से की गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी ये आयोजन हुए। जगह जगह आयोजनों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहा। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व वैज्ञानिकता के साथ में और मानव जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए है। और ये गोवर्धन महोत्सव का तात्पर्य यही है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पका करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, गोवर्धन को। और इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम जो ठाकुर जी को बनाते हैं वो गोबर के बनाते हैं, तो इसलिए अगर हम गोवर्धन की संदेश को लें तो इसमें पेड़ों की, प्रकृति की, जमुना जी की और साथ साथ में जो गोबर है उसके द्वारा जैविक कृषि की भी हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम अपनी बालियों को भी लाकर के इसमें चढ़ाते हैं। तो गोवर्धन के परम पावन अवसरों पर विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बना करके ठाकुर जी को लगाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है जो हमें कभी भी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ओर हमें प्रवृत्त करती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऑनलाइन वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से मतदाताओं को विभिन्न सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर पंजीकरण के लिए 22 और 28 नवंबर तथा 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 से बचाव के तरीके और गांव-गांव तक महिलाओं को सुरक्षा और आत्मरक्षा की जानकारी दी गई। जिले में नई स्कीम गांव की गरिमा, इसे चलाकर समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं के नाम से गांवों के मार्ग, खड़ंजे और सीसी रोड बनाकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को जागरूक किया गया और गांव-गांव तक महिलाओं को जागरूक करके उनकी शक्ति का एहसास कराया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद एसडीएम बुशरा बानो, डीपीआरओ नीरज सिन्हा, ब्लॉक प्रमुख अर्चना दुबे, बीडीओ राकेश बाबू आदि ने ब्लॉक परिसर में पौधारोपण किया और गुब्बारे उड़ाकर पर्यावरण शुद्ध रखने का संदेश दिया। दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लिया है मिशन शक्ति, जिसके तहत हर जिले, हर शहर, हर गांव में कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और स्त्रियों को उनकी सुरक्षा से रिलेटेड और उनकी शक्ति से रिलेटेड चीज़ों पर अवगत कराया जा रहा है। हमने भी अपने ब्लॉक में इस तरह का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से ये संपन्न हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, साथ में उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
का जो कार्यक्रम चलाया गया है महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को ये बताना है हमको, उनके अंदर की शक्ति को जगाना है कि वो अपने अंदर की शक्ति को जगाएं और आगे गांव-गांव तक ये बताएं कि महिलाओं की क्या शक्ति है और बच्चों को सुरक्षित किस तरह से करना चाहिए और बच्चियों को ये बताना है कि अपनी स्वयं की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए और उनका सम्मान, सबसे बड़ा उनका सम्मान होता है कि उनका सम्मान कहाँ मतलब कायम रहना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को ये बताना है कि बेटों से ज़्यादा हमको बच्चियों को ये बताना है कि आप हमेशा आगे रहिए। मिशन शक्ति कार्यक्रम 6 महीने लगातार चलाए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा को सारे विकास खंडों में 4 बजे से 5 बजे का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान 3 विषयों पर चर्चा की गई और महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया गया। सभी पुरुष और महिला बराबर हैं समाज में, घर से ही भेदभाव ना हो और बच्चों में खासकर पुरुषों में जो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा उन्हें दी जाए, इसके बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सुल्तानपुर जिले में सूखे राशन का वितरण शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी ने कुड़ेवार ब्लॉक के नरही गांव में दीप पर्व पर विभिन्न श्रेणी के 76 लाभार्थियों को सूखे राशन की किट का वितरण किया। दीप पर्व पर राशन किट पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। नए नियम के तहत अब अनुपूरक पुष्टाहार की जगह सूखी राशन जैसे गेहूं, दाल, चावल और दुग्ध पदार्थ आदि वितरित किए जा रहे हैं। जिले भर में कुल 39,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जिले में 2,511 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2,84,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 39,000 बच्चे कुपोषण की जद में हैं। इनमें 31,993 बच्चे कुपोषित हैं तो 7,020 बच्चे अति कुपोषण के रूप में दर्ज हैं। उनके लिए ये योजना वरदान साबित होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि पहले की तरह हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हमारे यहाँ पोषाहार पहले मिलता था बच्चों को, गर्भवती और धात्री को, किशोरी को। और हमारी सरकार ने इस कोरोना काल में काफ़ी सहायता, काफ़ी ध्यान भी दिया है। जो आज कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे सीडीओ, डीपीओ जो थे वो सूखा मतलब बच्चों को, गर्भवती को और किशोरी को आज वितरण करवाया और हमारे कुपोषित बच्चों को। और हमारे जो सरकार हैं ये आदित्य योगीनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरहिम ग्राम सभा में जो पहले पोषाहार मिलता था और अब नई योजना हमारे आ गया है, आज आया है। तो जो अभी योजना आया था आज वाला, तो आज वाला हमको बहुत पसंद लगा था। मोदी योगी ने चला दिए थे और बल्कि पहले वाला पोषाहार वाले हम लोग नहीं पसंद थे। हाँ, हमारे सरकार के मोदी जी के, योगी जी के धन्यवाद कि जब से ये कोरोना काल लगा है, इसके रहते हुए मेरे मतलब प्रधानमंत्री मोदी और उप मंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हम लोगों को बहुत बहुत सहयोग दिया है हर तरफ से। आज तक मतलब पोषाहार मिलता था हम लोगों के यहाँ, लेकिन आज से नया एक ये नियम लागू हुआ कि सबको सूखा राशन वितरण हो रहा है। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। और ड्राई राशन वितरण के लिए यहाँ पर एक सभा रखी गई थी जिसमें ड्राई राशन वितरण हुआ। लाभार्थी गर्भवती, धात्री, 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष कुपोषित बच्चे और किशोरी बालिकाएं, इनको राशन यहाँ वितरण किया गया। और उम्मीद है कि जिस तरह सरकार ने हमें पूरी तरह से लाभ यहाँ पर दिया है, अब आगे भी ऐसे ही हमारा सहयोग करती रहे। ये पहले एक SNP पाउडर होता था, वो अलग अलग आयु वर्ग के लिए, अलग अलग मेडिकल कैटेगरी के लिए इशू किया जाता था। उसमें आप जानते हैं अलग अलग तरह की समस्याएं आती थी बीच बीच में, फिर टेंडर वगैरह को लेके भी समस्या होती थी। और वो है कि कोई भी प्रोसेस्ड फूड से हमेशा बेटर होता है, नेचुरल होलसम फूड होता है वो हमेशा बेटर माना जाता है। तो उस क्रम में अब ये व्यवस्था की गई है कि उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू का अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू मेडिकल कैटेगरी वो अब
टेक होम रेशन जो है, एक्स्ट्रा ड्राई रेशन, वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए स्पेशल बैग्स भी बनाए गए हैं, कलर कोड किए गए हैं, ताकि अपने आप उसको देखते ही पता चल जाए कि इनको कितना, किस प्रकार का ग्रेन कितना देना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर शुक्रवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तान के राजनयिकों को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई इस फायरिंग में 4 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का भारत कड़ाई से आलोचना करता है। ये घृणित है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में समन्वित तरीके से गोलीबारी कर शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए त्योहार का मौका चुना। विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से घुसपैठ का लगातार समर्थन करने का भारत ने मजबूती से विरोध किया है। पाकिस्तान को द्विपक्षीय प्रतिबद्धता याद दिलाई गई कि वो भारत के खिलाफ आतंकी ताकतों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दे। 13 नवंबर को पाक सीज फायर उल्लंघन में शहीद सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को आज श्रीनगर में अंतिम विदाई दी गई। बीएसएफ के जवानों ने देश की सीमा की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 1011 आर्टिलरी रेजिमेंट के राकेश डोभाल को नम आंखों से विदाई दी। और अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में रोशनी का पर्व दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पिछले सालों की तुलना में इस बार दिवाली रही शांतिमय। देश के विभिन्न शहरों में घर, मंदिर, बाजार और प्रतिष्ठानों में दिखाई पड़ी रौनक। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के त्योहार पर ट्वीट कर दी शुभकामनाएं और सुख समृद्धि की कामना। देश में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 93.05%। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.47%। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों सहित बरेली और मथुरा में अन्नकूट पूजा के अवसर पर पूजन अर्चन का किया गया आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने टिबरीनाथ मंदिर में की पूजा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।